एक गांव में दो बहनें रहती थी। वे बहुत ही गरीब थी। वो बहुत ही मुश्किल से अपने घर का पालन पोषण कर पा रही थी। दोनों के माँ बाप किसी मेले में बिछड़ गए थे, तो इसीलिए वो घर में अकेली ही रहती थी। दोनों बहनें अपने बड़ी बहन सोना एक ठेले पे पिज्जा बेचने का काम करती थी, और वहीं दूसरी ओर उसकी छोटी बहन बिल्कुल ही निकम्मी थी, कुछ भी। बड़ी बहन सोना रोज सुबह उठकर काम पे जाती, अपना ठेला लगाती और पिज्जा बेचती, और दूसरी ओर मोना घर में पड़ी पड़ी सुस्ती से आलस में पड़ी रहती। और ऐसे दिन बीतते गए और सोना पिज्जा बेच बेच कर इतना पैसा कमाने लगी कि वो उसने एक दिन घर खरीदने की सोचा। घर लेने के बारे में सोना ने अपनी छोटी बहन मोना से बात की। अरे मेरी छोटी बहन मोना, मैं सोच रही थी, मैंने पिज्जा कमा कमा के बहुत पैसा कमा लिया है। अब मेरी एक नया घर लेने की क्षमता हो गई है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए एक नया घर ले लूँ, वो अपने नाम ही करवाऊंगी। मोना, क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों आ गई हो? अपनी बहन की बातें सुनकर मोना को बहुत ही गुस्सा आता है और जलन की भावना उठ पड़ती है। पता नहीं मोना को किस बात से गुस्सा आ गया था इतना, जो इतनी गुस्से में चल पड़ी। और दिन आया, आखिर सोना ने अपना नया घर खरीद। सोना की बहन मोना को उसको घर खरीदते देखकर बहुत ही जलन की भावना उठी, और उसने ठान ली कि मैं अपनी बहन का सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी। और उसने एक प्लान बनाया कि उसका जन्मदिन आ रहा था। मोना गुस्से से कमरे में आती है और सोचती है, जल्दी सोच मोना, क्या करना है सोना जिस चुड़ैल का। सोच लिया मैंने तो। अब मेरी बहन चुड़ैल का जन्मदिन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ उसी को उसका जहरीला केक खिलाकर उसी को उसी दिन ही मार दूं। कुछ ही दिनों में सोना का जन्मदिन आता है, और मोना सोना के लिए केक बनवा के लेके आती है, उसमें जहर डाल के, ताकि वो खाते ही मर जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी वो खुद ही हड़प ले। छोटी बहन बड़ी बहन सोना को केक खिलाना शुरू करती है। अरे मेरी बहना, तूने तो मुझे खुशी कर दी है, मेरे को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देके। बहुत ही अच्छा केक है, ले तू भी खा। अरे मेरी प्यारी बहना, आज जन्मदिन तो तेरा है, तो तुम खाओ केक, मैं सबसे लास्ट में खाऊंगी। सोना ने सारा केक खा लिया, और देखते देखते सोना को नींद आने लगी और वो बेहोश होकर गिर गई। अरे वाह मोना, तूने तो कमाल कर दिया, मार दिया इसे। चलो अब सारा इसका सब कुछ मेरा हुआ आज से। चलो अब यहाँ से खिसका जाए। चलो अपने नए घर में चले। पैसों की लालची मोना अपनी बहन के घर पहुंच गई। अरे ये घर तो बहुत ही आलीशान है, बहुत बढ़िया काम किया मैंने। उसकी लालची बहन उसके घर में घुसकर बहुत ही मजे से रहने लगी। दूसरी ओर सोना की आंखें खुली, उस पे जहर का कोई असर नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई पड़ी थी। और जैसे ही उसकी जाग खुली, उसने महसूस किया कि थोड़े दिन पहले उसकी बहन मोना ने उसके साथ क्या किया था, उसको जहरीला केक खिला के मारने की कोशिश की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी खुद की बहन ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अब। देखती हूँ वो है कहाँ। सोना मोना को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसे मालूम पड़ गया था कि उसने उसको लालच के चक्कर में मारने की कोशिश की थी, तो सीधा वो अपने नए घर में जाती है पुलिस को लेकर। बहन जी पहुंच गए। लीजिए भैया, आपके पैसे लीजिए। अभी पुलिस आई नहीं, कितनी देर में आएगी? चलिए बहन जी, उस कातिल को पकड़ें। बहन जी, हैंड्स अप। तुम्हारा घिनौना खेल खत्म हुआ मोना। तुम जिंदा हो? हाँ हाँ, मेरी करम जली चुड़ैल बहन, मैं जिंदा हूँ और तुझे पकड़वाने आई हूँ पुलिस के हाथों। अरे तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चलो हमारे साथ जेल की हवालात में हवा खाओ जाके। पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा अपनी बहन को, मुझे मत लेके जाओ।
देखिए पुलिस जी, इसने अपना गुनाह खुद ही कबूल लिया है। चलो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं जेल में है। तुमने अपनी बहन को मारने की कोशिश की है, इसी सजा में तुम्हें जेल की सजा होती है। चलो हमारे साथ। और इसी तरह से सोना ने मोना को जेल भेज दिया। लालच बहुत ही बुरी बला है। लालच ऐसी चीज है, वो अपनों का भी दुश्मन बना देती है। जेल में जाकर मोना सोच रही थी, ये मैंने क्या कर दिया अपनी ही बहन के साथ। अपनी ही बहन की मैंने जिंदगी खराब करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, बुरे को बुरा ही सही।